नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी फिर से एक बार अपने चैनल सफारी एक्सप्लोरर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, हम बेंगलोर से चल करके मैसूर तक के रास्ते का पूरा वर्णन बताया और हम श्रीरंगपट्टनम में सारी जगहों का आपको विस्तृत वर्णन बताया। उसके बाद हम पहुँचे अपने गेस्ट हाउस। अब हम इस टाइम निकल करके इस वीडियो में मैसूर को लोकल एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम वृंदावन गार्डन जाएंगे, मैसूर पैलेस जाएंगे और एक डैम है वहाँ भी जाना है मुझको। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं क्या क्या हो पाता है। जो जो हम देखेंगे आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। चलिए चलते हैं, आपको घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं। तो भाई फाइनली अब हम लोग रेस्टोरेंट पे आ गए। ये पहुंच गए हम लोग। A2B रेस्टोरेंट है। यहाँ का नंबर 2 का मशहूर डोसा वाला है। तो अभी डोसे का ऑर्डर तो दे दिए हैं, अब देखिए कितना टाइम लगता है। आ जाता है तो फिर डोसा वोसा खा के आपको बताते हैं कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए है मैसूर का मसाला डोसा। अब खाने में कैसा होगा ये खा के आपको हम बताते हैं। साउथ और नॉर्थ में यही अंतर है कि नॉर्थ के डोसे में जितनी चटनी मिलती है, साउथ में उतना सांभर मिलता है, और नॉर्थ में जितनी सांभर मिलता है उतना साउथ में चटनी मिलती है। एकदम जस्ट अपोजिट है। सांभर देखिए इतनी छोटी कटोरी में मिला हुआ है और चटनी इतनी ज़्यादा। भाई यहाँ का डोसा बहुत बढ़िया था। ऐसा स्वाद जो है हम लोगों की तरफ नहीं मिल पाता। साउथ इंडियन का कुछ तो मसाले का है रंग, जो डोसे में इतना बढ़िया स्वाद आता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं घूम। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे डोसा खाया और सारे लोगों को यहाँ पे निमंत्रित भी किया कि आप आइए हमारे यहाँ महाकुंभ 2025 में स्नान की एक डुबकी अवश्य लगाइए। सारे लोग बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। उनको निमंत्रण दिया, बहुत खुश थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मैसूर का किला। यहाँ पे मैंने टिकट भी ली। 100 रुपये पर पर्सन टिकट का रेट है और 50 रुपये पार्किंग का है। तो आइए आपको हम किला घुमाते हैं। दोस्तों किला दिखाने के साथ साथ मैं इस किले के इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज एक चीज़ और बताऊंगा जो इस किले के बारे में आज तक हम लोगों को झूठ बताया गया। आज मैं उस झूठ को भी उजागर करूंगा और सत्य, मैसूर के किले का सत्य आपके सामने जरूर रखूंगा। उसको देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। आज मैं एक अनोखा सत्य भी आपको बताऊंगा। दोस्तों मैसूर पैलेस को महाराजा राजर्षि महामहिम कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने बनवाया था। इस महल को बनने में लगभग 15 साल का समय लगा था। इसका निर्माण कार्य 1897 में शुरू हुआ था और यह महल 1912 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों मैसूर का महल यह द्रविड़, पूर्वी और रोमन स्थापत्य कला के मिश्रण से बना है। इसे स्लेटी रंग के पत्थरों से बनाया गया है और गुलाबी रंग के पत्थरों से बने गुंबद से सजा हुआ है। महल में प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ सोने के कलश से सजा मंदिर है और इसके दूसरे छोर पर भी वैसा ही मंदिर है, जो कि दूर से देखने पर धुंधला नजर आता है। इसकी विपरीत दिशा में मुख्य भवन है। एक बीच में बगीचा है। महल की दीवारों पर दशहरा के चित्र भी बने हैं, जो कि बहुत ही सजीव लगते हैं। अंदर जाते समय ही बहुत बड़ा कक्ष है, जिसमें गलियारे के कोने में थोड़ी थोड़ी पर स्तंभ लगे हुए हैं। एक कक्ष में स्तंभ और छत पर सुनहरी नक्काशी की गई है। इनकी दीवारों पर कृष्ण राजेंद्र वाडियार से जीवन से जुड़े हुए कुछ चित्र भी लगे हैं, जिनमें से ज़्यादा चित्र राजा राव वर्मा ने बनाए हैं। कक्ष के बीच में एक छत की जगह एक रंग बिरंगे शीशों से बना ऊंचा गुंबद है, जो कि सूरज और चांद की रोशनी को एकत्रित करता है। दोस्तों महल की दीवारों पे मैसूर की आर्मी के काफ़ी चित्र भी लगे हुए हैं, तैलीय चित्र लगे हैं जो देखने में बहुत सुंदर हैं। यहाँ के सैनिकों के चित्र लगे हुए हैं
दोस्तों ये महल 2 तल में बना हुआ है। निचले तल को पूजा तल कहा जाता है, जहाँ पे सारे देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। दोस्तों उस ज़माने में इस महल को बनाने में 41,47,000 41.47 लाख रुपीज़ खर्च हुए थे। मैसूर महल 245 फीट लंबा एंड 156 फीट चौड़ा है। इसके भीतर बनी हुई सोने की गुंबद जमीन से 145 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस महल को जगमगाने के लिए इसमें कुल 97,000 बल्ब लगे हुए हैं। दूसरे तल पर दरबार हाल है, जिसमें बीच का एक भाग सुनहरे स्तंभों द्वारा घिरा है। इस घेरे के दाईं और बाईं तरफ 2 गोलाकार स्थान हैं। इसी तल को पिछले भाग में एक कक्ष में 3 सिंहासन महाराज, महारानी और युवराज के लिए पुराने चंदन की लकड़ियों से बने महल को स्थान पर अब संग्रहालय है। सोने से बने राज सिंहासन की दीवारें पर प्रदर्शनी लगाई गई हैं। महल में दीवाने आम और दीवाने खास भी हैं। दोस्तों जो मैं बात कर रहा था इस महल के झूठ के बारे में, इस महल को मैंने बहुत बारीकी से काफ़ी समय तक देखा, सारी चीज़ों को समझा और समझने के बाद इस एक बात के लिए बहुत दुखी हुआ। सन 1330 से लेकर के 1330 से लेकर के 1947 तक बीच में अगर शासनकाल देखें तो यहाँ पे वाडियार राजाओं का शासनकाल था, जिसमें एक से एक राजा हुए जिन्होंने मैसूर का बहुत विस्तार किया, मैसूर को एक नई दिशा दी। यहाँ तक कि मैसूर के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था अगर कहीं राम राज्य है तो मैसूर राज्य में है। सबसे समृद्ध राज्य बनाया। लेकिन जब मैं बचपन से किताबों में या जहाँ भी पढ़ा, इतिहास के बारे में पढ़ा, मैसूर के बारे में खाली हमको टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बताया गया। जबकि मैं बता दूं आपको 5 दशक में टीपू सुल्तान और हैदर अली का शासन केवल 36 साल रहा। मैं मानता हूं कि हैदर अली के शासनकाल में मैसूर का विस्तार हुआ, लेकिन मैसूर का जितना विस्तार हुआ उतना ही मैसूर की जनता को परेशान भी किया गया। टीपू सुल्तान के शासनकाल में हिंदुओं पर, मैंगलोर के क्रिश्चियन पर बहुत सारे अत्याचार हुए, लेकिन हमको 500 सालों के इतिहास में केवल 36 साल का इतिहास पढ़ाया गया और मैसूर के किले को हमेशा टीपू सुल्तान से जोड़कर बताया गया। जबकि पूरा मैसूर की प्रगति, मैसूर की समृद्धता, मैसूर का संभाव जो है वो वाडियार राजाओं का दिया हुआ है। लेकिन इस सच को आज तक छुपाया गया, जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा अपने वीडियो में इस बात को मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमें कितना झूठ पढ़ाया गया और कितना सच छुपाया गया। दोस्तों आज भी इस मैसूर के प्रभाव, प्रभुत्व, सुंदरता, वैभव, संस्कृति के पीछे अगर कोई है तो उसमें महाराजा चिकदेव राय, महाराजा चामरेंद्र वाडियार, महाराजा कृष्णराज वाडियार का जीवन समर्पित हुआ है। लेकिन इतिहास में कभी हमको वाडियार के समर्पण को नहीं पढ़ाया गया। हमें सिर्फ बताया गया कि मैसूर जो कुछ भी है वो या तो हैदर अली की बदौलत है या तो टीपू सुल्तान की बदौलत है। इस बार मैं महल देख करके इस बात से बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा अपने वीडियो में मैं इस सच को ज़रूर उजागर करूँगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। दोस्तों मैसूर का महल बहुत ही खूबसूरत है। पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता, पुरानी स्थापत्य कला को दिखाता हुआ और आधुनिकता के अनुभव को दर्शाता हुआ ये मैसूर का किला। आप जब भी मैसूर आएँ, मैसूर के किले का भ्रमण अवश्य। अभी हम लोग पहुंचे हैं JRS फैंटेसी पार्क। तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं, एक म्यूजियम भी है, वाटर पार्क भी है और स्नो पार्क भी है। तो अगर आप मैसूर घूमने आते हैं तो पूरा एक दिन का टाइम आप यहाँ पे बिता सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या। ये यहाँ का टिकट काउंटर है, आप देख सकते हैं। फुल डे फन पैकेज है यहाँ पे और 2 आवर फन पैकेज है और ये अलग अलग टिकट है, एडल्ट के, चाइल्ड्स के, सबके अलग अलग है। JRS फैंटेसी पार्क 949 का यहाँ पे हाईएस्ट एडल्ट के लिए रहे हैं अप्स एंड डाउन म्यूजियम में। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत यूनिक चीज़ है, ऐसा आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। आज आइए हम आपको दिखाते हैं।
इसमें आप सीधा चलेंगे तो उल्टा दिखेगा, उल्टा चलेंगे तो सीधा दिखेगा। हम आए हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में सन 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो आप लोग आइए हमारे यहाँ महाकुंभ में स्नान कीजिए। हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, ठीक है? आप जरूर आए, हम आपका स्वागत करेंगे, ठीक है? हम आपका भी स्वागत करेंगे। हाँ सर, थैंक यू। तारा मंदिर हो गया और जब यहाँ पे यह है मैसूर की विरासत, मैसूर की सभ्यता और मैसूर की संस्कृति, जो रात के अंधेरे में भी जगमगा रही है। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है मैसूर का किला कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे लगता है सितारे जमीन पर उतर आए हैं। बहुत ही भव्य, माँ चामुंडा हिल्स के ऊपर से पूरे शहर का ये भव्य नज़ारा, जैसे लगता है सितारे आसमान से ज़मीन पर उतर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, देखते बनता है। वाह, बहुत खूब। आप इस नज़ारे का आनंद लीजिए। मैसूर जब भी आइए, चामुंडी हिल से शहर को देखिए, बहुत ही भव्य और आमंत्रित करते हैं। आप 2025 महाकुंभ में प्रयागराज आइए, खुद आइए, दोस्तों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए। हम आप लोगों को निमंत्रित करते हैं, आप लोग आइए महाकुंभ में स्नान करिए। आए भाई, मैं इधर ये आए। तो हमारा मैसूर का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।